हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कितने संस्कृत स्कूलों में कला एवं संस्कृति क्लब बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे दोस्तों 135 स्कूलों में। अब जान लेते हैं इनके बारे में। मॉडल संस्कृति स्कूल में कला एवं संस्कृति क्लब, आर्ट एवं कल्चर क्लब बनाए जा रहे हैं जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में कारगर सिद्ध होंगे। इसके लिए प्रदेश के 135 मॉडल संस्कृति स्कूल का चयन किया गया है। इन सभी 135 मॉडल संस्कृति स्कूल में कला एवं संस्कृति क्लब बनाने के लिए 1,75,50,000 रुपये की राशि प्रति स्कूल 1,30,000 के हिसाब से दी जाएगी। प्रदेश की बात करें तो कुल 137 मॉडल स्कूल स्थित हैं प्रदेश में। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, उससे पहले बोलना चाहूँगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। हरियाणा के किस पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है सागर जागलान ने, जो कि पानीपत से संबंध रखते हैं दोस्तों। ये उनकी फ़ोटो है। जब आप PDF डाउनलोड करोगे ये सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जान लेते हैं अब अच्छे से इसके बारे में। सागर जागलान ने अमेरिकी पहलवान को हरा विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। सागर जागलान मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। 18 जुलाई से हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हुई। 80 किलोग्राम भार वर्ग में 4-0 से अमेरिकी पहलवान को हराया है। मूल रूप से नौलथा गांव के रहने वाले सागर पानीपत शहर के राजनगर में रहते हैं। एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है इन्होंने। स्कूल नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में 2 रजत जीते हैं। 2 बार भारत केसरी का खिताब इन्हें मिल चुका है। तो ये पानीपत से संबंध रखते हैं दोस्तों। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप में। ये रहा दोस्तों पानीपत। यहाँ से यमुना नदी भी जाती, सोनीपत, जींद, करनाल इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात पानीपत की है, जो पानीपत के बारे में जान लेते ताकि आपकी हरियाणा जी के भी साथ साथ कवर होती चले। बुनकरों का शहर पनपरस्त इसका पुराना नाम। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है। काबुली बाग बाबर ने प्रथम युद्ध की विजय की आदमी से बनवाया था। काला अम्ब बू अली शाह कलंदर दरगाह है। उल्ताप हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोधी की कब्र। शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कांडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में ऑडिटोरियम व मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी दोस्तों अम्बाला में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। जिला प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर DCC छत्र सिंह एवं प्रवीण शर्मा ने बताया कि पोर्टल एवं ऐप पर ग्राम बाण चित्र पूरा खुलाया करेगा। यह बाण यह दर्शाएगा कि किस एरिया में कहाँ स्कूल मंदिर है, रास्ता कहाँ है, इस बारे में पूरी जानकारी देगा। वहीं उन्होंने लाल डोरा के अंदर जमीन रजिस्ट्री के बारे में, ड्रोन के बारे में बताया है। नगर निगम कार्यालय की जमीन पर ऑडिटोरियम व मल्टी लेवल पार्किंग बनेंगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेज दिया है। वही ऑडिटोरियम में दुकानें, मॉल और मनोरंजन के साधन भी रहेंगे। इसके लिए निगम ने करीब 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया है। तो इस क्वेश्चन में बात आई दोस्तों अम्बाला की। अम्बाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाला। ऊपर पंचकुला से सीमा लगती, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों अम्बाला की। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश भी अम्बाला में ही होती है दोस्तों। वैसे तो यमुनानगर का छछरौली गाँव है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अम्बाला में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है। जान लेते हैं अम्बाला के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे 44-5-152-73, ये ब्रैकेट में ये इनके पुराने नाम दोस्तों। प्रमुख उद्योग है सीमेंट कारखाना सूरजपुर में, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना, रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप, खाद्य प्रशिक्षण केंद्र शाह में है। अम्बाला मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई थी। नाथूराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। अम्बाला के अंदर 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है। 1857 की
शहीदों की याद में इसे बनाया गया। प्रसिद्ध भारतीय शेफ जो खाना बनाते हैं संजीव कुमार, अपने नाम तो सुना हुआ, संबंध अम्बाड़ा जिले से उनका भी। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने रोहतक पीजीआई में 100 आईसीयू बेड देने की घोषणा की है? तो ये दिए जाएंगे दोस्तों युवराज सिंह के, लेफ्ट हैंडर जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे 2007 के वर्ल्ड कप में। आप सभी ने इसके बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी तो प्लीज़ 1-2 मैच देख लिया करो, उसके पीछे वाले सभी जानकारी मिल जाएगी। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट प्लेयर युवराज सिंह कोरोना के चलते रोहतक पीजीआई को 100 आईसीयू बेड दिए हैं, जिनकी जानकारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने दी। आईसीयू 30 जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रथम चरण में 64 आईसीयू के बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के अंदेशे के चलते रोहतक पीजीआई में 2 ऑक्सीजन जनरेटर लगा दिए गए हैं, जिसके चलते लगभग 1833 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। अच्छी बात है, तीसरी लहर से पहले ही जो अच्छे सुझाव है, अच्छे हम तैयारी कर सके हैं, उतनी करनी चाहिए दोस्तों, ताकि भविष्य में किसी को ऑक्सीजन की वजह से जान गंवानी ना पड़े। जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कोरोना की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों को हरियाणा सरकार प्रति माह कितने रुपए मदद प्रदान करेगी? तो ये दिए जाएंगे दोस्तों 2500 रुपये, 2500 रुपये दिए जाएंगे। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह और 12000 रुपये अतिरिक्त अन्य खर्च के लिए दिए जाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में जिले का ब्यौरा देखने के लिए कौन से सेंटर बनाए हैं? तो ये बनाए दोस्तों DPRC। अब जान लेते हैं अच्छे से, इसकी फुल फॉर्म भी जानेंगे आगे। भिवानी में DPRC डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। ऑनलाइन मीटिंग में अकाउंट व ऑडिट के बारे में बताया है, जिसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं ऐप में कोई भी डिटेल देख सकता है, कितनी आमदनी, कितना खर्चा, कितना बकाया है। इस पोर्टल एवं ऐप के माध्यम से खाता में विधवा पेंशन खाता, वृद्ध का खाता, बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई, इसकी जानकारी भी मिलेगी। PFMS की भी रिपोर्ट देखी जा सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है भिवानी की। मिनी क्यूबा बॉक्सर सबसे ज़्यादा हरियाणा में यहीं से आते हैं। तो ये रहा दोस्तों भिवानी, इसकी सीमा रोहतक, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, यहाँ से राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर दादरी सहित है दोस्तों। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से हिसार जिलों में से इसे निकाल कर बनाया गया था। मंदिरों का नगर और छोटी काशी के नाम से इसे जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसे बसाया था। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा भी इसे कहा जाता है। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लुआरू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित थी। दोमट मिट्टी पाई जाती, फसलें हैं गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। गौरी शंकर मंदिर है, श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्राप्त सिक्कों में किस महारानी के चित्र मिले हैं? तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आप कुरुक्षेत्र में समझते होंगे, लेकिन नहीं, ये यमुनानगर में है। ये मिले दोस्तों महारानी विक्टोरिया के चित्र मिले हैं इसमें। अब जान लेते हैं अच्छे से, ये फोटो है उनका, ये ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं। जठलाना क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के 2 चांदी के सिक्के मिले हैं। यह सिक्के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के नीचे मिले हैं। मंदिर से जो पुराने सिक्के मिले हैं 1-1 रुपये के चांदी के सिक्के हैं, जिन पर महारानी विक्टोरिया का चित्र व वर्ष 1840 व 1876 अंकित है। मंदिर के पुजारी का मानना है कि इन सिक्कों को उस समय मूर्ति स्थापना के समय यहाँ रखा गया होगा और अब भी इन सिक्कों को दोबारा मूर्ति के पास ही स्थापित कर दिया जाएगा। यह मंदिर करीब 1890 में बनाया गया था, जिसे यहाँ साहूकारों ने बनवाया था और उनके दादा नारायण दास को मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कुरुक्षेत्र के गांव किरमिच से बुलाया था। कुरुक्षेत्र से तो बुलाया था दोस्तों। तो ये यमुनानगर में पड़ता है दोस्तों। ध्यान से यमुनानगर की बात आई तो यमुनानगर ये रहा दोस्तों। यमुनानगर, ताजेवाला अथनी कुंड भी है, यमुना नदी भी बहती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इतने जिलों से सीमा लगती है दोस्तों।
बात यमुनानगर की है, जो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कागज उद्योग, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबिर का रंग महल, चनेटी स्तूप, गुरुद्वारा कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी दोस्तों। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी, एशिया की सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बना था। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, झज्जर के गांव बारसा की जगह अब कौन से गांव में आईआईटी संस्थान बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों, ये बनाया जाएगा बादली में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, भविष्य में नौकरी जरूर मिलेगी। चलते हैं फिर आज के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना बनेगी। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आपकी आने वाली पीढ़ी को भी ये याद रहेगा, क्योंकि आपके ये जीन में फिट हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो ये बोलेंगे आखिरी समय है, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, कुछ ज़्यादा नया करने की न सोचिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी। बहुत सी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, आगे भी आने वाली है। मेहनत करोगे तो कुछ न कुछ ले मरोगे दोस्तों। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते हैं हमारा चैनल HR गुरु। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद।